अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल पर और एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। जी ये है दोपहर का टाइम और ये जो भूमि है ये आई थी मेरे पास कि आंटी जी मेरे बाल थोड़े से नीचे से स्ट्रेट कर दीजिए। मैंने तो बोल दिया था बेटा मुझे इतना परफेक्ट नहीं आता ये काम। कभी मेरे से कह रही है नहीं आंटी आप जैसा भी आता हो आप कर दीजिए। कोई सब मना कर रहे हैं तो आप भी मना मत करो, मैं कर दीजिए। मैं चल ठीक है। तो अगर कुछ 19-20 हो गया ना तो मेरे जिम्मे मत पड़ियो। मैंने तो बोल दिया था पहले ही, उन्होंने नहीं बोलूँगी आंटी पर आप काट दीजिए। मैं चलो ठीक है। तो फिर मैंने इसकी पानी वानी भिगो के थोड़ा सा अच्छे से इसकी कटिंग की, सीधे से की। जब भाई जैसी मेरे को आती थी मैंने पूरा एफर्ट लगाया है इस कटिंग करने में, क्योंकि भाई इसकी कैंची है ना थोड़ी अजीब सी चल रही थी, मतलब भोटी सी थी, इतनी काट नहीं रही थी। फिर भी कई बार मेहनत करने के बाद आखिरकार मैंने इसके बालों की स्ट्रेट कटिंग कर ही दी। और काफ़ी टाइम लग गया था मेरे को इस कटिंग करने में, क्योंकि कैंची सही नहीं हो रही थी। कितनी बार बार काट रही थी, कुछ ना कुछ रह जा रहा था। कभी इधर से ऊंचे नीचे हो रहे थे, कभी इसे उधर से ऊंचे नीचे हो रहे थे। और एक तो बार बार गर्दन हिला रही थी, इसने गर्दन भी सीधी नहीं कर रखी थी। मैं कह रही थी बेटा सीधी तो गर्दन कर ले, पर फिर भी तिरछी करे जा रही थी। पर जो बात है इसके बाल बड़े अच्छे थे, एकदम स्ट्रेट और इतनी शाइनिंग थी और बिल्कुल काले थे, बहुत अच्छे थे भाई माशाल्लाह। नज़र ना लगे इसके बालों को, बाल बड़े अच्छे थे। मैं तो इससे कह रही थी कि बेटा कभी केमिकल का इस्तेमाल मत करवाइए अपने बालों पे, तेरे नेचुरली इतने अच्छे बाल हैं, रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग कभी मत करवाइयो, बहुत अच्छे बाल है तेरे। और देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है और मैं तो थोड़े थोड़े काट रही थी, फिर भी यूँ करी आंटी। और अब मत कहना पापा गुस्से में ब्लॉग शूट करते हैं। इसमें क्या है? इसमें टिक्की ब्रेड। टिक्की ब्रेड नहीं होता, वो टिक्की और ब्रेड होता है। चलो तो ये चलते हैं अंदर, अब चलो चलते हैं अंदर। सो ये है हमारी मम्मी जो कि अपना ही ब्लॉग खुद देख रही हैं। आइए एंजॉय करते हैं टिक्की। तो ये ब्रेड भी ना खाएगी, ब्रेड भी लिया हो अपने ना खाएंगी रख देंगी, गोलगप्पे और तय खाने के लिए। आहिल कितने में से कितने मार्क्स देना चाहोगे इस टिक्की को? 10 में से एक। 10 में से बस एक? 10 में से 10। 10 में से 10। 10 आउट ऑफ 10 दे रहा है। उपजा सबर कर लेगा, वो ले चटनी पकड़। क्या लगता है उसके? आराम से फैला मत दियो, और बिछाया भी ना कुछ तुमने आज। इसमें डुबा देते हैं। ओए चटनी से खा लेना, बेवकूफ। कुछ बिछा तो लेती। हाँ अब फैला ही मतलब चद्दर पे बिल्कुल भी नहीं फैला रही। कैसी है आइल? 10 आउट ऑफ 10। इधर देख, इधर कैसी है? खा लीजिए, पूरी खा के कह रही है खा चुप लीजिए। रहियो सारे, चुप रहियो। अभी भी चुप लगा सारे, काई पता न पड़ जा किस भी। अब अम्मा दिया चुप चल जा नहीं। और टिक्की खाते खाते हमारे वकील साहब के दिमाग में पता नहीं क्या बात आई। भैया आज तो मेहरबान हो गए, बोले चलो तुम्हें घुमा के लाता हूँ, चलो थोड़ी सी शॉपिंग भी करके आना। वहाँ मैं गया था ना आगरा चौक की तरफ, तो उधर मैंने देखा तो सेल लगी हुई थी सर्दियों के कपड़े में, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट था वहाँ पे, बढ़िया सेल लगी हुई थी। तो हम बोले चलो भैया नेकी और पूछ औरतों को, औरतें कोई शॉपिंग के लिए मना कर सकती है, तो बच्चे भी कहने लगे चलो हम भी चलते हैं। चलो सब चलते हैं फिर। तो हमारे वकील साहब चल दिए थे मार्केट में, और शाम का वक्त था ना तो काफ़ी ट्रैफिक वगैरह भी था, काफ़ी भीड़ भाड़ थी, काफ़ी टाइम लग गया हमें वहाँ तक आगरा चौक तक जाने में। इतना दूर तो नहीं है लेकिन फिर भी ट्रैफिक की वजह से काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी भीड़ थी। और वैसे ही बच्चों के साथ काफ़ी दिन हो गए थे कहीं गए हुए, तो मैं बच्चे भी बोले चलो ना मम्मी चलते हैं आज घूम के आते हैं। मैं चलो भैया घूम आए। तो जी हम आ चुके थे अपने डेस्टिनी की वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्यों वहाँ पे काफ़ी रश था और अफरा तफरी मची हुई थी। क्यों ऐसे
ढेर लगा रखा था उन्होंने अपने सारे गर्म कपड़ों का कि आप छाटो। प्राइस अलग अलग थे कि छाटो भाई, जो आपके समझ में आए बोलो। तो हम छाटने में लग गए थे, इसलिए वहाँ का कुछ भी शूट नहीं कर पाए। तो हम आ चुके थे फिर घर पे, और फिर घर पे आते ही मैंने किया खाने की तैयारी। तो सब्ज़ी तो मेरे को बनानी थी। सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, आलू और सिंगरे की। रोटी बनाई थी। तो अब सबका खाना पीना हो चुका है। तो लास्ट में थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी, मैंने निकाल के रख दी। मैं चलो सुबह के वक्त पराठे के काम आ जाएगी, क्योंकि उसमें आलू ज़्यादा थे, सिंगरी तो कम थी। तो मैंने अपनी पूरी किचन को अच्छे से समेटा। और सुबह के लिए भिगोने थे मेरे को छोले, तो वो भी करूँगी मैं। और फिर बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे हो चुके थे उसमें टोकरी में। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ ही नहीं भी लगा देती हूँ। पूरी किचन अच्छे से समेटी है कि कितना एक कुछ कर लो यार। अब आज तो मैंने सिर्फ रोटी बनाई थी, फिर भी थोड़ी बहुत तो आटा वाटा उड़ के आ जाता है। हालांकि मैं नीचे ना एक कट्टा सा ज़रूर बिछाती हूँ रोटी बनाते वक्त, कि ज़्यादा आटा ना फैले। लेकिन फिर भी भाई आटा हवा इधर से हवा से या कुछ भी समझ लो ऐसे ही उड़ के हो जाता है इधर उधर। तो उसे साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। तो उसको मैंने साफ़ किया अच्छे से। और फिर मैंने लगाए अपने बर्तन, काफ़ी इकट्ठे हो गए थे टोकरी में। मैं कि शाम के बर्तन भी हो जाएंगे, फिर ज़्यादा ही भर जाएगी। मैं चलो इसको भी लगा देते हैं, और फिर खाली हो जाएगी ना, फिर इसे खाली करके मैं रख दूँगी। क्यों, ये बहुत अच्छी टोकरी है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने मीशो से मंगाई थी, क्योंकि हमारे ना ज़रा सा भी एक कटोरी भी अगर धो के स्लिप पे रखते हैं तो उसका पानी सीधा नीचे आता है। और इस टोकरी से बड़ा आराम है, बिल्कुल भी पानी नीचे नहीं आता, सारा इसमें होता है। क्योंकि ये 2 पार्ट में ना, इसकी टोकरी अलग है और नीचे की ट्रे अलग है। तो इस वजह से मेरे को तो काफ़ी पसंद है ये। और मैं सुबह के लिए कर रही थी तैयारी, और सुबह के लिए मैं छोले भिगो के रख दूँगी। और ये पानी है ना बड़ा परेशान कर रहा, नलका में इतना धीमा आता है, बस क्या ही कहे, परेशान हो जाते हैं बस। इसकी काम करने का मन नहीं करता। फिर हो गई थी ये सुबह का वक्त, मैंने लगाई थी मशीन। तो मैंने सोचा मैं इस चादर को भी निकाल दूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं इसे बिछे हुए, इसको चेंज भी नहीं किया है। क्यों, असल बात तो ये ना कि इस रूम में कोई इतना आता जाता है, तो इसी वजह से मैं इसे ना कई दिन, हफ्ते 15-20 दिन लगा देती हूँ इसको चेंज करने में। तो मैंने आज मन बना लिया था कि चलो आज इसे चेंज कर देते हैं, काफ़ी दिन हो गए। कोई इतनी खैर गंदी वगैरह तो थी नहीं, लेकिन बिछे भी काफ़ी दिन हो गए था ना। और कपड़े भी आज इतने नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसे भी निकाल ही लूँ। फिर ज़्यादा हो जाते हैं ना कपड़े, तो मेरे दिमाग से निकल जाता है इसकी चादर उतारना। तो फिर मैंने आज सोच ही लिया था कि आज मैं इसकी चादर बदल ही दूँगी। और इधर एक टेबल है, उसका भी कपड़ा मैंने उतार दिया था, उसका भी कपड़ा ले लूँगी, धुल जाएंगे सब। फिर ये हो जाएगा, थोड़ी टेंशन सी ख़त्म हो जाएगी कि अगली बार कम कपड़े हो जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने सोचा था कि मैं इसे उतार ही दूँ आज। तो चलिए जी, इसको डाल के आते हैं बाहर मशीन में, और मिलते हैं थोड़ी देर में आप।